हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय प्रगति साथ का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रगति में स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और हमारा ये टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्री जिसको हम कह सकते हैं, है ना, त्रिकोणमिति। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारे लिए आज पहला चैप्टर होगा, है ना, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति का मतलब ट्रिगोनोमेट्री। मैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। ट्रिगोनोमेट्री क्या है? तो देखिए, त्रिकोणमिति जो होता है दो शब्द से मिला है। एक तो मेरा है त्रिकोण और प्लस मिति। त्रिकोण का मतलब त्रिभुज, या ऐसे कह सकते हैं त्रिकोण मतलब तीन कोणों वाला। और एक मिति का मतलब होता है माप, यानी जो तीन कोणों वाला है और उसकी जो माप करते हैं, गणना करते हैं, वही क्या कहलाती है? ट्रिगोनोमेट्री कहलाती है। जैसे अगर मैं बात कर लूँ कि ये हमारा एक ट्रिगोनोमेट्री है ना, ये हमारा क्या है? एक त्रिभुज है। ये हमारा क्या है? त्रिभुज है, ए बी और सी। और ये हमने यहाँ पर ले लिया राइट एंगल ट्रिगोन, यानी 90 डिग्री। अगर हम यहाँ से बात करें तो अगर हम यहाँ से थीटा पकड़े तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में इस थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा? आधार होगा। और ये हमारा क्या होगा? कर्ण होगा। ये हमारा लंब होगा, आधार होगा और कर्ण होगा। और आपको पता है कि त्रिकोणमिति में या फिर आप ज्योमेट्री में भी पढ़े होंगे कि कर्ण, लंब और आधार में एक रिलेशन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर हम लोग क्या कहते हैं? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। यही से जो है हमारा, अगर हम कर्ण की बात करें कि कर्ण बराबर क्या होता है, यहाँ पर हमारा होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस क्या होगा? आधार स्क्वायर का स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ हमारा अंडर रूट चला जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो यहाँ पर देखिए तीन कंडीशन निकल कर आती है। क्या निकल कर आती है सर? कि देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखिए, पहला बात हो सकता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। दूसरा आप कह सकते हैं लंब बटा आधार। दूसरा आप कह सकते हैं कि लंब बटा कर्ण। दूसरा आप कह सकते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण। और तीसरा हो सकता है आधार बटा कर्ण। क्या हो सकता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ये तीन को हमने ले लिया। अब इस लंब बटा आधार जो रेशियो है, अनुपात है, इसी को हम लोग कहते हैं, है ना, P बटा बी। P बटा बी का मतलब हो गया लंब बटा आधार का मतलब हो गया tan थीटा। क्या हो गया? tan थीटा। लंब बटा कर्ण का मतलब हो गया sin थीटा। और आधार बटा कर्ण का मतलब हो गया cos थीटा। क्या हो गया? cos थीटा। यानी tan थीटा का फॉर्मूला क्या निकल कर आ गया? लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या निकल कर आ गया? लंब बटा आधार। sin थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटा कर्ण। और cos थीटा बराबर क्या हो गया? cos थीटा बराबर हो गया आधार बटा कर्ण। ठीक है, हमको पता है, क्या पता है कि भाई हम लोग इस त्रिभुज से हमको तीन गो चीज दिख रहा है। तीन चीजें से हमने क्या रिलेशन निकाल सकता है? तो पहले हमने लिखा लंब बटा आधार, फिर हमने लिखा लंब बटा कर्ण, और तीसरा हमने लिखा आधार बटा कर्ण। ये जो हमने लिखा tan थीटा, sin थीटा और cos थीटा। क्या हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आधार बटा लंब। क्या कर सकते हैं? आधार बटा लंब, बिल्कुल। इसका भी उल्टा हम लोग कर सकते हैं, और इसको हम लोग कर सकते हैं कर्ण बटा लंब। क्या कर सकते हैं? कर्ण बटा लंब। और इसको हम लोग कर सकते हैं कर्ण बटा आधार। क्या कर सकते हैं? कर्ण बटा आधार कर सकते हैं। एक तो आधार बटा लंब हो गया, दूसरा इसका उल्टा कर दिए तो कर्ण बटा लंब हो गया, और इसका उल्टा कर दिए तो कर्ण बटा आधार हो गया। तो यहाँ से हम स्पष्ट करेंगे कि आधार बटा जो लंब होगा ये क्या होगा? cos थीटा होगा। क्या होगा? cos थीटा होगा। कर्ण बटा लंब जो होगा ये हमारा जो होगा cosec थीटा होगा। क्या होगा? cosec थीटा होगा। और ये जो हमारा कर्ण बटा आधार जो होगा ये हमारा sec थीटा के बराबर होगा। अब आप कहिएगा कि सर ये क्या हो गया? तो हम यहाँ से बात करेंगे कि बाबू त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये क्या है हमारा? यहीं पर हम लिख देते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको हम लोग अंग्रेजी में
ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितना, तो 6 होते हैं। कौन कौन? तो आप यहाँ से बोलिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, या टेन कॉस साइन, टेन साइन कॉस, टेन साइन कॉस, ये 3 को यहाँ और 3 यहाँ नीचे, कॉस कोसेक और सेक। अब यहाँ पर कहिएगा कि सर क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा कि टेन का उल्टा हमने कॉस किया है, साइन का उल्टा हमने कॉसेक किया है और कॉस का उल्टा हमने क्या किया है, सेक किया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि टेन थीटा का उल्टा क्या होगा, 1/cot थीटा होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग उल्टा कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cosec थीटा होता है। और तीसरा बात यहाँ पर हम लोग cos थीटा बराबर कर सकते हैं 1/sec थीटा हो सकता है। तो हम लोग यहाँ से एक रेशियो और निकाल दिए, एक फार्मूला हम लोग और निकाल दिए। यहीं से अगर हम लोग थोड़ा सा और इसको कैलकुलेशन कर दें तो आपको पता चलेगा कि tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। यहीं से अगर हम लोग और बात करेंगे तो sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। और यहीं से हम लोग एक और बात कर ले तो cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर भी 1 होता है। तो एक फार्मूला एक टाइप का ये भी निकला जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग फार्मूला को क्या किया, डेरिवेटिव कर दिया। अब यहाँ से अगर आप बात कर सकते हैं तो cot थीटा बराबर ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये तो आपको डेरिवेटिव करने का अंतर हो गया कि आप कैसे ना निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे कि cosec थीटा बराबर क्या होगा, तो 1/ क्या होगा, sin थीटा होगा। और यहाँ तक हम लोग बात करेंगे कि sec थीटा बराबर क्या होगा, 1/cos थीटा होगा। तो यहाँ तक हम लोग बात कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं।